नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। आज मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के हरिनगर में, जहां पर एक बार फिर से मां झंडे वाली कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसको लेकर यहां सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और यहां एक मोर्चा भी बनाया गया है। क्या मोर्चा है, वो किस लिए बनाने की जरूरत पड़ी और एक बार फिर से झंडे वाली सोसाइटी को लेकर यहाँ इन लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, कौन सी एक नई समस्या और इनके लिए खड़ी हो गई, आइए इनसे जान लेते हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार मुंडका है। मैं वैसे तो म्यूनसिपल एम्प्लॉय यूनियन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हमारे निगम मजदूर संयुक्त मोर्चा, इसके अंदर मुझे हमारे संगठन जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, एक 8-10 संगठन मिलके एक निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बना हुआ है। उसमें मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। सर, आज यहाँ आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, सभी सफाई कर्मचारी, आखिर क्यों आपको यहाँ इकट्ठे होना पड़ा? आज हमें जगह जगह से हमारे कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं कि माँ झंडे वाली सोसाइटी है, उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि लोन के नाम पर 3.5 लाख रुपए देते हैं, लेकिन उनको हमारे कर्मचारी को 2.5 लाख के लगभग मिलता है और उसमें ही कई बार 2 किस्त उनको एडवांस भी काट ली जाती है। जब तक लोन नहीं दिया जाता है 2 किस्त एडवांस काट ली जाती है, उसके बाद में उसको 2.5 लाख के करीब लोन दिया जाता है। 282 उसका लोन सैंक्शन होता है। उसके बाद बोला ये हमारी कंपल्सरी वो है 10,000 उसके कट गए, 35,000 रुपये उसके कट गए, तो 2.5 लाख के करीब ही उसको पैसा मिलता है हमारे। तो आपने बताया 2 किस्तें उनकी पहले ही काट ली जाती एडवांस, लोन देने से पहले एडवांस काट ली जाती है। 2 लोन देने से पहले ही, लोन बाद में मिलता है, पहले 2 किस्तें कटती है। तो 2 किस्तें पहले क्यों काट दी जाती है? और हमारे कर्मचारी को जैसे हमने लोन ख़त्म भी कर दिया चाहा, तो जैसे हमने ख़त्म कर दिया तो उसको फाइनल हिसाब करने के लिए कहते हैं। तो हमारे कर्मचारी को ये कहते हैं तो आप रिटायरमेंट हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, उस वक्त ही आपका हिसाब किया जाएगा, उसके पहले आपका हिसाब नहीं किया जाएगा। मान लीजिए, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम राम डाक है जी। मैं राष्ट्रीय बाल शक्ति संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो है अभी हमने एक कर्मचारी समस्या देखते हुए कर्मचारी काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं कि नेताजी हमारा जो है बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जो अपने माँ झंडे वाली सोसाइटी है उसके शर्मा जी, उनके अंशुल लाडू जो है उनके पुत्र हैं, शर्मा जी के पुत्र, उनकी माता जी हैं, उनकी सिस्टर है। तो तीनों इस कारोबार को संभाल रहे हैं सोसाइटी को। उनके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ, जो वहाँ पे मेंबर बनाए जा रहे हैं जी। और एक कर्मचारी वहाँ लोन के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि चैन बनाओ, पहले 5-10 इकट्ठे करके लाओ, इनके सबके साइन कराएंगे तब आपको एक लोन मिलेगा। लोन मिलने के बाद भी कर्मचारी मान लो वो उसकी पूर्ति कर देता है अगर अपने लोन की, तो अपने लोन के हिसाब करने जाता है तो वो कहता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद ही वो पैसा मिलेगा। अब कर्मचारी रिटायर होगा या मरेगा, उसके जो पीछे जो लोग उसके घर पे बैठे हैं बेचारे गरीब, उनको तो पता ही नहीं पिताजी ने कहाँ से क्या लेके हमारा पालन पोषण कराए। मतलब मान लीजिए आपने वहाँ से 1 लाख रुपया लोन लिया जी, आपने 10 दिन के बाद उसको क्लियर कर दिया जी। उसके बाद जब आप उनसे ये कहते हैं कि आप हमारा जो भी बन रहा है वो हमें वापस दे दीजिए, तो वो क्या कहते हैं कि जब आप रिटायर होंगे तब आपको मिलेगा। हाँ, वो कहेंगे तब रिटायर होंगे तब पैसा मिलेगा वो। लेकिन आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया सब। मगर वो नहीं देते ना, वो यही तो धांधलेबाजी चल रही है वहाँ पे। वो जो 6 कर्मचारी हैं वो मान लो मर भी जाता है ना कि इसका पैसा भी बकाया है कर्मचारी मरने वाले का, मृतक का, वो जो 6 कर्मचारी जुड़े हुए हैं ना वो उनसे वसूल भी करते हैं। फिर वो मतलब जबरन दूसरे वसूल करते हैं। फिर वो कि उसका इतना बैलेंस रह गया था, अब तुम पैसा उसका दोगे, उनको तो पता ही नहीं है, नहीं बेचारे का क्लियर कर चुका है वो जी। तो वहाँ जो धांधलेबाजी चल रही है इसको बिल्कुल हटाया जाए। सर, अभी कुछ टाइम पहले इसी समस्या को लेकर यही सफाई कर्मचारी जो अभी यहाँ मौजूद हैं और कुछ नए चेहरे भी थे, नए सफाई कर्मचारी भी थे, वो पहुँचे थे SC/ST जो अपना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है वहाँ पर, जहाँ शिकायत दी गई थी झंडे वाला एक्सटेंशन जो सोसाइटी है उसके लिए। तो आखिर क्या वहाँ से आप लोगों को कोई भी आपके अनुसार फैसला नहीं मिला? सबसे पहले तो मैं सफाई सैनिक जो आपका चैनल है उसका धन्यवाद करता हूँ। मैडम, आप हमेशा सफाई कर्मचारी की आवाज़ उठाते हो और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे तीनों निगम में
जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, एक तो वो एक थोड़े से अनशिक्षित लोग हैं, और उसका ये जो कॉर्पोरेट सोसाइटियाँ खुली हुई हैं, ये भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। लोन देती हैं लाख रुपए, उनसे 6-6 लाख रुपए वसूलती हैं। साइन करवाते हैं 1 लाख रुपए, लेंगे 6-6 लाख रुपए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कर्मचारियों का एक शोषण किया जा रहा है, जो एक किसी दायरे में नहीं आती, ना कोई रूल फॉलो करते हैं ये, ना कोई कानून इन पर लागू होता है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ ऐसी सोसाइटियों को तुरंत बंद किया जाए, उनको ताला लगाया जाए। जहाँ इन कर्मचारियों को हमारे को शोषण किया जाता है, हमारा कर्मचारी मजबूरी में आके निगम के कारण, निगम के हताश होकर जब कॉर्पोरेट सोसाइटी में जाता है, लेकिन वो मुंह फाड़े बैठे ही रहती हैं, कब कर्मचारी हमारा आएगा और कब हम उसको डसेंगे। सर, जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है, आप लोग जब जाते हैं लोन लेते हैं, कितना आपको लोन दिया गया, कितनी किस्तें हैं, कब तक ये चलेगा? क्या आपको लिखित में कुछ नहीं दिया जाता? मैम, ये खाली फिली एक जुमला हमें लिख दिया था 3.5 लाख रुपए, लेकिन उसके एवज में 6-6 लाख रुपए लिया जाता है। लेकिन 3.5 लाख के एवज में 2.5 लाख रुपए, 2,40,000 रुपये मिलता है। उसमें से उसको प्रोसेस फीस हो गई, कुछ गारंटी हो गई, कुछ उसके एडवांस हो गए, जैसे मतलब पेपर चार्जिंग वगैरह, तो 2-2.5 लाख रुपये मिलता है, उसको 6-6 लाख रुपये वसूल जाता है। ये कर्मचारी को देखा जाए शोषण किया जा रहा है। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं 3.5 लाख का, उसमें से आपको दिया गया सिर्फ 2.5 लाख जी, और ऊपर से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया एडवांस उससे काटा जाता है। सैलरी में 12-12 हज़ार रुपये के चेक काटे जाते हैं उसमें उनके बिल कलर की उनकी सेटिंग होती है, जो जोन में बैठे होते हैं उनको पूरा उनको सपोर्ट किया जाता है, ताकि बिल कलर उनके साथ मिलके उनके कर्मचारी को किस्त काटे और उनको दे, ताकि कर्मचारी को मिले ना मिले, लेकिन उसका किस्त जरूर कटती है। ये बड़ा एक मतलब भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है यहाँ पे। अब मैं बात करना चाहूँगी रवि ओसवाल जी से। रवि सर, थोड़े टाइम पहले ये मुद्दा पहले भी उछला था, आप लोग सफाई कर्मचारी आयोग भी पहुँचे, वहाँ भी आपने शिकायत दर्ज की। माँ झंडे वाली जो सोसाइटी है उसके खिलाफ लगातार आप लोग अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। क्या किसी अधिकारी ने आपसे बात करने की या आपके हक में कोई लिखित में कुछ देने की कोशिश नहीं की? सबसे पहले मैं बहन रेखा दुग्गल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सफाई कर्मचारी की आवाज़ उठा रही है। माँ झंडे वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग लोकनायक भवन में शिकायत दर्ज है, और आप उस समय भी वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर हमारी सुनवाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सुनवाई नहीं हुई, और उसी दबाव में आकर कुछ कर्मचारियों के पैसे उन्होंने वापस दिए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर उनकी 3 किस्त कट गई तो उनको 2 किस्त दी जा रही है, उनकी मेंबरशिप वापस नहीं दी जा रही, उनके चेक वहाँ पर दबाए जा रहे हैं, उनके हस्ताक्षर किए हुए वहाँ पर फाइल उन्होंने अपने पास दबा कर रख ली है। इतनी सारी शिकायतें हमारे पास, जो हम वहाँ पर जाते हैं सोसाइटी में, जो लोग जिन लोगों को पता है, जो यूनियन चलाते हैं, इतनी शिकायतें आ रही हैं। जैसे पिछली बार आपने चैनल के माध्यम से जब दिखाया था, उसके बाद हम सभी कार्यकर्ताओं ने, जो यूनियन लीडर हैं, उन्होंने हमने फैसला किया कि क्यों ना माँ झंडे वाली कोऑपरेटिव अर्बन एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जाए। तो 8 यूनियन इकट्ठे होकर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हमने यहाँ पे गठन किया है, और अब ये मोर्चा हमारे पास यहाँ पर कम से कम 30 कर्मचारियों की शिकायत हमारे पास आ चुकी है, और बहुत से लोग हमें बुला रहे हैं कि हमारी शिकायत है। एक महिला का फ़ोन आता है कि मैंने 2 लाख रुपए लोन लिया था सर, उसी सोसाइटी से, झंडे वाली? हाँ, माँ झंडे वाली सोसाइटी से, और उसको 1,60 मिला। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने जिसकी गवाही दी थी, जिसके हस्ताक्षर किए थे, उनकी डेथ हो गई है। 2 लाख एक के, दूसरे की डेथ हुई, 2 लाख उसके भी दिए उन्होंने। वो शिकायत भी हमारे पास है। यानी कि सोसाइटी कहती है हम इंश्योरेंस करते हैं जो आपने लोन लिया है। इसका मतलब ये है किसी की डेथ हो जाती है तो उससे घर पर परिवार वालों से, किसी रिश्तेदारों से वो लोन नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इतना तगड़ा भ्रष्टाचार कि उनसे, उसके गवाह से वो पैसे लिए जा रहे हैं, और 10 साल हो गए लोगों को किस्तें भरते हुए, लेकिन वो अभी तक उनका कर्जा नहीं उतरा है। हमने ये फैसला किया आज की बैठक में कि हम सभी यूनियन के पदाधिकारी अनुसूचित जाति आयोग में जाकर अपना डेलीगेट लेके जाएंगे, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पास डेलीगेट लेके जाएंगे, और दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के पास भी जाएंगे। और उन्होंने भी अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो हम झंडे वाली सोसाइटी पर तालाबंदी के लिए सभी एकता के साथ चाहेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई
तो हम राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग में प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब तक ये सोसाइटी बंद नहीं हो जाती, सभी कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम इस बात में पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन सफाई कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जो इनके हैं वो भी उसी के साथ मिले हुए हैं, जैसा इन्होंने खुद बताया। वो सफाई कर्मचारी जो सुबह अपने घर से निकलता है, पूरे शहर को, अपने पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा करता है ताकि हम लोग साफ हवा में सांस ले सके, सभी नेता, सभी अभिनेता एक साफ सुथरे देश में, साफ सुथरे देश की राजधानी दिल्ली में रह सके, खुले में घूम सके, उन्हीं सफाई कर्मचारियों का शोषण होता है। उन्हीं सफाई सैनिकों के घरों के चूल्हे कई कई महीने सैलरी ना देकर ठंडे कर दिए जाते हैं। उन्हीं सफाई सैनिकों के बच्चों को अशिक्षित रखने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, क्योंकि जब ये कम पढ़े लिखे होकर आज अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर इनके बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अधिकार मांगेंगे, अपने अधिकार की आवाज़ उठाएंगे, जो कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को स्वीकार्य नहीं है। जो सफाई कर्मचारी अपना पूरा भविष्य, अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए, नगर निगम प्रशासन के लिए न्यौछावर कर देता है, पूरी ज़िंदगी भूख प्यास, बारिश हो, तूफान हो, ऑन ड्यूटी रहता है। कोरोना के टाइम में हमेशा सफाई कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई, अपने घर तक संक्रमण लेके गए, अपने परिवार को, सदस्यों को भी खो दिया। ऐसे सफाई सैनिकों के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना शोषण आखिर क्यों? देश में जो भी इस न्यूज़ को, इस खबर को देख रहे हैं, सफाई सैनिक चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी सफाई सैनिकों से कहना चाहूँगी, अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या है तो वो हमसे संपर्क करें, हम आपके पास आएंगे, आपके पास पहुँचेंगे। और इन सफाई सैनिकों को इनका न्याय मिलना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए, इनका अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो सफाई सैनिक जब देश को साफ करना जानता है, देश को बीमारी मुक्त करना जानता है, तो देश को कूड़ा कूड़ा करना भी जानता है। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपके सुझाव, आपकी सलाह मुझ तक पहुंच सके। और अगर कुछ नया दिखाना है, नया करना है, आपकी कोई शिकायतें हैं जो आप पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों को इनका हक, इनका जो मान सम्मान है वो इन्हें मिल सके। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल, दिल्ली।